लगातार 23 दिन हो चुके हैं जहां छात्र जो है आंदोलन पर डटे हुए हैं, अनशन पर डटे हुए हैं। लगातार डॉक्टर्स की टीम भी जो है उनका हेल्थ चेकअप कर रही है, मॉनिटर कर रही है। लेकिन इसी बीच 4 और छात्र जो है वो अनशन पर बैठ चुके हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहां से हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, अनशन का 23वां दिन है, लगातार छात्र जो है वो आंदोलन पर डटे हुए हैं और ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, कुनिका सदानंद जी जो हैं हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमको पहले सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रही हैं। हाँ बोलिए। मैम, आज पहुंचे यहाँ पे, आपने हालचाल देखा, स्टूडेंट से बातचीत की, क्या फीडबैक मिला पूरे आंदोलन को? आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या आपके मन में? देखिए, मैं बहुत दिनों से इस आंदोलन को फॉलो कर रही हूँ मुंबई में, और क्योंकि मेरा यहाँ आना हुआ तो मैंने जो मेरे मेहमान नवाजी जो कर रहे थे, मैंने उनको कहा मुझे प्रोटेस्ट में ज़रूर जाना है। मैंने जो देखा है कि भाई बच्चों की और जो कैंडिडेट्स की मांग है नौकरी के लिए या शिक्षा मतलब व्यवस्था के लिए, वो जायज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, मैं समझती हूँ ये सरकार सेंटर के सरकार से ज़्यादा संवेदनशील है। तो आप अगर अपनी बात रखेंगे, जो कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं, कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी रखी हुई है, मेरे हिसाब से कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। 10 दिन का टाइम दो या 15 दिन का टाइम दो, और जैसे अभी अरेस्ट हुए हैं तो वैसी सीआईडी को भी थोड़ी नकेल कसो कि भाई आपने ढंग से काम क्यों नहीं किया, और प्रेशर बनाए रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और ये बच्चे जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, मेरी नज़र में हो सकता है ये बिल्कुल सही हो, मेरी नज़र में ये 5 साल और डिले हो जाएगा मामला, मैं ये समझती हूँ। ऐसी बात नहीं। दिल्ली का प्रोटेस्ट भी देखा, ऐसी बात नहीं है मैडम जी। अभी आप झारखंड भी आए हैं, आप करीबी से देख रहे हैं, बच्चों से बातचीत भी की, क्या लगा दोनों प्रोटेस्ट में क्या अंतर है आपने दोनों चीजों? दोनों में अंतर मतलब सीजेपी में और बड़ा हुजूम आया क्योंकि वो दिल्ली है, सेंटर है, और कहीं ना कहीं रांची झारखंड में लोग कम आ रहे हैं बाहर से, लेकिन यहाँ के लोग बहुत समर्थन दे रहे हैं, और जायज़ भी है क्योंकि ये लड़ाई अभी नई नहीं है, ये काफ़ी साल से है। और इसकी पूरी हिस्ट्री जब झारखंड बिहार से हटा था, तब जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी है, जो जिन्होंने अपने हक के लिए झारखंड को बिहार से अलग किया था कि उनको नौकरी मिले, उनकी शिक्षा व्यवस्था हो, उनको, वो सब नहीं हुआ है। तो इसकी पहले की हिस्ट्री है, एक इस सरकार की नहीं और दूसरे सरकारों की भी। लेकिन सरकारों को ब्लेम करके हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमको नतीजा निकालना है। और आगे चल के मेरे हिसाब से जो ये एक साथ एक चंक में नौकरी ऐलान करते हैं कि इतने वैकेंसीज हैं, वो गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें करप्शन होता है कि आप एक साथ इतने सारे वैकेंसीज फिर वो बिक जाते हैं, या पॉलिटिकल प्रेशर मतलब पॉलिटिकल लोग उसका गलत इस्तेमाल करके अपने लोगों को दे देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक फोरम होना चाहिए जहां अनाउंस होना चाहिए कि अभी इस महीने या इस साल इतने वैकेंसीज है, अगले साल ये वैकेंसीज, और जिन लोगों का एग्जाम में जो एग्जाम रद्द हुए हैं, मेरे हिसाब से सरकार को एक एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो लोग एग्जाम में बैठ चुके हैं और उनकी गलती नहीं होने की वजह से उनको परेशानी हो रही है। मैडम आप जी मैडम, आपको बता दूं कि मैं अपनी रोजी रोटी के लिए एडवोकेट भी हूँ, और मुझे अपना घर भी देखना होता है। मैं अकेली औरत हूँ, अपने घर को संभाल रही हूँ, मैडम आप काम करना पड़ता है। मैडम आप बॉलीवुड से हैं, आप भी यहाँ आई है, पीयूष मिश्रा भी यहाँ आए थे, क्या लगता है दिल्ली में जो बॉलीवुड का समर्थन मिला बच्चों को, झारखंड में उस कदर नहीं देखने को मिल रहा? आप अपील ऐसा नहीं है, मैं इसीलिए आई हूँ। देखिए, मेरे पास जितनी भी थोड़ी बहुत शोहरत है, जितना भी मैंने अपने लाइफ में समाज सेवा किया है, मैं सोचती हूँ मेरे माध्यम से अगर ये बात और उजागर हो जाए और लोगों तक पहुँचे तो अच्छी बात है। अब ये आप लोग के बाइट शेयर होंगे इंस्टाग्राम पे, तो लोग और समझेंगे। लेकिन कौन नहीं आया उसकी बात नहीं करूँगी, वो सब अपने अपने हिसाब से बिजी हैं। जैसे मैडम कह रही थी 23 दिन बाद क्यों आए, तो मैं वहाँ पे भी बहुत दिनों बाद गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि भाई ये पॉलिटिकल है, ये है, वो सब देखना पड़ता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। समर्थन में जो है कुनिका सदानंद पहुंची थी, जो कि टीवी एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है,
वो लगातार अपनी बातों को रखें कि किस तरह से छात्रों के इस आंदोलन को वो देख रही हैं, सरकार से क्या कुछ पहल होनी चाहिए, छात्रों के हित में क्या कुछ हो सकता है, उन तमाम बातों पे अपने प्रकाश को डाला है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को देखें तो इस आंदोलन के बाद जो है अब पूरी कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ से सभी छात्र जो हैं धीरे धीरे करके अब बाहर निकलेंगे और सभी जो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उन कार्यक्रम के तहत पुतला दहन कार्यक्रम में ये सभी जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को लेकर के कई रंग जो हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो ऐसे इसे तमाम चीजों को लेकर के भी अगर आप देखें तो जो छात्र हैं वो अभी भी बीमार हैं, लगातार अनशन पे हैं, तो डॉक्टर्स की जो टीम है वो यहाँ पहुँचते हैं, तमाम जो लोग हैं वो मुलाकात कर रहे हैं, उस बीच जो है अपने जज्बे को लगातार जिंदा रखे हैं ताकि जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के सरकार जो है वो गंभीरता से सोचे और अपनी मांगों को लेकर छात्र जो है वो अड़िग है और आने वाले दिनों में अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को लेकर के जो है बड़ा प्रोटेस्ट की भी घोषणा जो है वो की गई है। तो ऐसे में इस तमाम चीजों को लेकर के छात्र जो है वो लगातार आंदोलन के रास्ते पे हैं और आने वाले दिनों में आज पुतला दहन है, 18 तारीख तक अल्टीमेटम है, 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव, ना सिर्फ घेराव बल्कि डेरा डालने का यह पूरा कार्यक्रम था। इससे पहले एसडीएम और तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं, एएसपी कोतवाली हैं, वो अभी यहाँ पे पहुंचे थे और अपनी बातों को लेकर के रखा कि किस तरह से तमाम मांगों को लेकर के और उनके जो छात्रों के जो स्वास्थ्य है उस तमाम संदर्भ में बातचीत हुई। हालांकि एसडीएम ने कहा कि हम रूटीन बातचीत के लिए मिलने के लिए पहुंचे थे, हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे। छात्रों ने भी इसी बात की जानकारी दी कि वह सिर्फ जो है जान पहचान करने और यहाँ पर लोग जो बैठे हैं उनके हालचाल लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं तमाम चीजों को लेकर के गतिविधियां जो है वो लगातार तेज है और छात्रों का आंदोलन भी लगातार बादस्तूर जारी है। जी इमरान, बिल्कुल, तो लगातार जो है आंदोलन तेज है, कई प्रकार के रंग जो है वो देखने को मिल रहे हैं और आज जो है कोनिका जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बताई जाती है वो भी छात्रों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए पहुंची है। इस बीच उन्होंने छात्रों को लेकर अपनी बातें भी सामने रखी है। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।